क्या न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए? क्या कोर्ट बंद हो जानी चाहिए? क्या अब मामले कोर्ट में नहीं जाने चाहिए? क्या अब देश में तमाम मामलों को धर्म के हिसाब से, धर्म के चश्मे के हिसाब से देखा जाए? क्या वाकई देश में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि अब हर मामलों को धर्म से देखा जा रहा है और अगर कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाता है वो भी सरकार के खिलाफ, तो कोर्ट पर सवाल खड़े होने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भला बुरा कहा जाता है। क्या अब मर्यादा भंग नहीं हो रही है? क्या अब सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को? क्या अब ऐसे लोगों के खिलाफ जांच नहीं बैठनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को अब जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की सांसदी रद्द नहीं कर देनी चाहिए? क्या उन लोगों से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, उन बड़े पदों से जो बड़े पदों पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब इतने चुभने लगे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, सीजीआई पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भला बुरा कहा जा रहा है? क्या हमारे देश में वाकई अब इस तरीके के हालात हो गए हैं कि अगर आप सरकार के फैसले को सही बताते हैं और सरकार ने जो बिल लागू किया अगर आप उस पर समर्थन जताते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाती है या निष्पक्ष जांच करती है और उस मामले पर अपना फैसला रखती है तो क्या ये सरकार के विरुद्ध हो जाएगा? क्या वाकई हमारे देश में अब हर चीज को धर्म के एंगल से देखा जाना शुरू कर दिया गया है? कहीं ऐसा ना हो कि धर्म का चश्मा जो अब लगा लिया गया है वो देश को बर्बाद कर दे, वो देश के हालात को खराब कर दे। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना, ये मसला बहुत गंभीर हो जाता है, ये मसला बहुत ज्यादा संगीन है और ये साफ तौर पर बताता है कि क्या अब जितने भी बड़े फैसले हैं या जो भी बड़े फैसले हैं केवल वो सरकार ही लेगी और अपने हिसाब से लेगी? क्योंकि एक बात है, उसको जरा सुनिएगा, फिर इस प्रोग्राम में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं समझा जा रहा है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा पद होता है, सीजीआई उन्हें नहीं समझा जा रहा है, उनके फैसले को तानाशाही फैसला तक बताया जा रहा है। दरअसल हमारे देश में एक बिल है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और वो बिल है वक्फ बिल। देखिए, पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर चर्चा तो हो रही है। देश के कई राज्यों में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली, देश के कई राज्यों में हालात बहुत ज्यादा खराब देखने को मिले और तो और ये तक स्थिति देखने को मिली है कि भैया देश के कई राज्यों में तो आगजनी, तोड़फोड़, दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प जैसी स्थिति बनी है केवल इसी बिल को लेकर। और यही तो फिर देश में सवाल भी हो रहा है कि क्या उसका हिंदू होना गलत है या उसका मुसलमान होना गलत है या उसका ईसाई होना गलत है? जिस देश में यह कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसी देश के अंदर सभी धर्मों के बीच जो खाई खड़ी कर दी जा रही है, सभी धर्मों के बीच जो खाई की दीवार, जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, इसका नुकसान किसी और को नहीं, इस देश की जनता को उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है, इस संशोधन पर मुस्लिम समुदाय नाराज है, वक्फ बोर्ड के सदस्य नाराज हैं। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है तो सीधे तौर पर जो सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वे केंद्र सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, मेहता, सॉलिसिटर मेहता, उनसे सवाल कर लेते हैं। सवाल ये किया जाता है कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर इतने संशोधन कर रहे हैं, आप बोर्ड के अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को शामिल करने की बात कर रहे हैं, आप जो बोर्ड के पास जमीन है, जो डोनेट की गई जमीन है,
आप उस पर क्या मांग रहे हैं? आप उस पर कागजात मांग रहे हैं, आप उसके सबूत मांग रहे हैं। इसके अलावा आप जमीनों को कलेक्ट्रेट के अधीन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हिंदू बोर्ड के अंदर भी अन्य कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाएगा, या हिंदू बोर्ड के पास जो चीजें हैं उसको भी क्या उसके सबूत आप दिखाएंगे? इस पर फंस गई है केंद्र सरकार, इसमें फंस गई है, केंद्र सरकार के वकील इसमें फंस गए और 7 दिन की मोहलत मांगी। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर धर्म के हिसाब से बात मत कीजिए, ये कोर्ट है, यहां पर निष्पक्ष फैसला होता है, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट बात होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई हैं, जो बहस हुई है बोर्ड के सदस्य के वकील के द्वारा और सरकार के सदस्य के वकील द्वारा, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा, उसके बाद बीजेपी तलमिला गई, आग बबूला हो गई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि भैया हमारे फैसले को कैसे चुनौती दी जा रही है। और यही तो वजह है कि देखिए, जब खून उबाल मारता है तो, और देखिए नफरत, धर्म का जो नफरत है, धर्म का जो नफरत है, ये बर्बाद कर देता है पूरे देश को। और धर्म का जो चश्मा इन भाजपाइयों ने लगाया है, बड़े बड़े सत्ता पर बैठे लोगों ने लगाया है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हर मामले को अगर आप धर्म से देखेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि जब देश के अंदर चिंगारी पनप उठेगी, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे और इसमें आम जनता को ही नुकसान होगा। क्योंकि हर मामले को अब धर्म के एंगल से, धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। सत्ता में बैठे तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे जितने भी बड़े ये लोग हैं, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो, सांसद निशिकांत दुबे हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जितने भी सांसद हो या जितने भी मंत्री हो, वो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो इस वक्त खिजियाए हुए हैं। और धर्म को लेकर जिस तरीके से वे बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से मामला चल रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि क्या धर्म के एंगल से चीजों को देखना गलत नहीं है। क्योंकि सुनिएगा कि जिस तरीके से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर जो फैसला सुनाया, उसके बाद रहा नहीं गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से, और जगदीप धनखड़ ने उस फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। जो तमिलनाडु का एक मामला था, तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूं तो वहां जो विधानसभा के अंदर जो विधेयक पारित हुआ है, 10 विधेयक, और उस 10 विधेयक को जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, राज्यपाल अगर मैं बात करूं तो देखिए राज्यपाल RN रवि, उन्होंने इस मामले को वहां भेज दिया था राष्ट्रपति के पास में। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा से पारित 10 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा। इसे नवंबर 2023 से ही राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख दिया था। राज्यपाल के इस कदम के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 143 यानी आर्टिकल 143 उसके तहत राष्ट्रपति को एक आदेश दे दिया। आदेश क्या दिया कि भैया 90 दिन 90 दिन आपको 90 दिन के अंदर क्या करना है, ये जो मामले पेंडिंग पड़े हैं इस पर सॉर्ट आउट कीजिए, नहीं तो जितने भी पेंडिंग मामले हैं या जो बिल बनना है वो अपने आप लागू हो जाएगा। इस पर जगदीप धनखड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को फैसला सुना सकता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी के जितने बड़े चेहरे हैं, जितने बड़े सत्ता पर बैठे लोग हैं, ये लोग जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर, CGI को लेकर कर रहे हैं, और ऐसे में निशिकांत दुबे ने जो हद कर दी है और सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है, तो ऐसे में यहाँ पर गुजरात लॉबी चुप क्यों है? क्यों आज प्रधानमंत्री चुप है, अमित शाह चुप है, क्यों बीजेपी के बड़े नेता चुप हैं? क्यों आज जगदीप धनखड़ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों आज निशिकांत दुबे पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों आज बीजेपी के उन तमाम लोगों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है जो CGI पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, या फिर ये समझा जाए कि ये सब लोग गुजरात लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं और इनका मकसद ही है कि न्यायपालिका की ताकत को कम किया जाए और न्यायपालिका पर प्रेशर डाला जाए? क्या ये ठीक है? आज के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।